उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कली हनुवाणी का अध्याय 3 भाग 9। भगवान हनुमान जी उर्मी से कहते हैं, आप अर्थात शून्य जैसे ही समय के तारों पर सवार होते हो, लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियाँ आपके ऊपर लग जाती हैं और आपको प्रकाश की एक देह प्राप्त होती है। तत्पश्चात आप काल के तारों पर फिसलते हुए दृश्य को जीते हो। बाहरी संसार वह संसार है जिसमें दृश्यों के किरदार उपस्थित हैं। सभी दृश्य वहाँ पर पहले ही घटित हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। हाँ, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करोगी वही दृश्य कहीं ना कहीं बाहरी संसार में पहले से ही उपस्थित है। किसी दृश्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी परिवर्तन आप किसी दृश्य में लाने की इच्छा रखती हो, वह परिवर्तन किसी दूसरे दृश्य में पहले से ही हो रखा है। चलो वैभव का उदाहरण लेते हैं। आम खाने के पश्चात वह हाथ धोने की इच्छा रखता है। वह अपने फंसे हुए रथ के पास जाता है और पाता है कि पानी का बर्तन तो खाली है। दृश्य कुछ इस प्रकार से है। दृश्य 7 वह दृश्य 8 की कल्पना करता है और उसे जीने की इच्छा रखता है। दृश्य 8 उसके हाथ जो आम खाने से चिपचिपे हो गए थे अब धुले हुए हैं और वह नूतन अनुभव कर रहा है। आपके पास किसी भी दृश्य को जीने की स्वेच्छा है, परंतु उसको बदलने या उसकी रचना करने की नहीं। इस ज्ञान के अभाव में आप ये मानने लगती हो कि आप ही करता हो, आप ही रचयिता हो। यद्यपि ये बुरी बात नहीं है। जब आप दृश्य को जी रही हो तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि आप ही करता हो। इससे आपके अनुभव में वास्तविकता आती है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त होता है तो परम ज्ञान के सहारे आपको दृश्य से बाहर आना चाहिए। आपको समय के तारों से नीचे उतर जाना चाहिए। एक साधारण आत्मा किसी दृश्य को जीने के पश्चात समय के तारों से नीचे नहीं उतर सकती। एक साधारण आत्मा दृश्य की समाप्ति पर अपने प्रकाश की देह को पूरी तरह नहीं त्याग सकती, परंतु कोई भी आत्मा अपने प्रकाश की देह को इतना लचीला तो बना सकती है कि वह जो दृश्य चाहे उसे जीने के लिए किसी भी सुरंग में घुस सके। उदाहरण के तौर पर आपकी आत्मा इस समय उर्मी नामक किरदार के जीवन के दृश्यों को जी रही है। इस समय आपके किरदार को मिर्गी के दौरे की एक भयानक रुग्णता है। आप ऐसे दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो जिसमें आपका किरदार स्वस्थ हो। यदि आपको अपने ऊपर लदे कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है, तो आप अभी इसी समय किसी भी शून्य सुरंग में घुसकर कोई भी दृश्य जी सकती हो। आप निवेदन करती हो, हे देव, मुझे कोई भी कर्म और इच्छा की पोटली पकड़े रखने में रुचि नहीं है। आप चाहे सभी प्रकाश पोटलियों को ले लो, परंतु कृपा करके मुझे एक स्वस्थ जीवन दे दो। उसके लिए मुझे जो कुछ भी देना पड़े मैं तैयार हूँ। आपके कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को लेने वाला मैं कौन होता हूँ? आपको उनका त्याग करना पड़ेगा। उनको त्यागना इतना सरल नहीं है। उनको त्यागना अपने एक अंग को त्यागने के समान है। क्या आप अपना एक हाथ काट कर दे सकती हो? हाँ, प्रकाश की पोटलियों को त्यागना इतना कठिन है। आपकी धारणाएं, आपके विचार, आपकी आसक्तियाँ, कुछ भी आपको उर्मी होने का भान कराता है। वह सब उन कर्मों और इच्छाओं के कारण है जो आपकी आत्मा पर लदे हैं। प्रकाश पोटलियाँ छोड़ने का अर्थ है अपनी पहचान छोड़ना। यह सारे घटक आपकी पहचान का किस तरह अभिन्न भाग हैं उसका मैं आपको भान कराता हूँ। आप उर्मी एक हरे छाते के नीचे विश्राम कर रही हो। इसे कौन पकड़े हुए है, इसका आपको विचार करना चाहिए, परंतु आप नहीं करती हो क्योंकि आपके ऊपर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियाँ लदी हुई हैं जो आपको ये बताती हैं कि यह हरा छाता कुछ विशेष नहीं, अपितु वृक्ष नाम की एक साधारण चीज़ है। वायु आपके पास भी है और भीतर भी है। आप वायु के समुद्र में तैर रही हो। आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए, परंतु आप नहीं होती हो क्योंकि आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियाँ लदी हुई हैं
जो आपको बताती हैं कि यह सब एक साधारण प्रक्रिया है जिसे श्वास लेना कहते हैं। जब आप किसी तेंदुओं को देखती हो तो आपको डर लगता है, एक सुंदर दृश्य आपके चेहरे पर शांति लाता है।